आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दयालु सामरी के बारे में। दयालु सामरी कौन था, इसके बारे में हमें बताया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 25 से लेके 36 तक। इसमें एक व्यवस्था शास्त्रज्ञ यीशु से परीक्षा करने लगा और पूछने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? इसे मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। आप सभी जानते हैं, ये आप बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग ये नहीं बताते कि असली सामरी कौन है और जो वस्त्र छुड़ा के ले गया वो कौन था और जो वस्त्र था वो क्या था। इसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए थोड़ा सा वचन को पढ़ लेते हैं। वचन 29 से हम पढ़ेंगे। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे फर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी वैसा ही कर। इस कहानी से हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति जो डाकुओं के घेरे में आ गया था, उसे डाकुओं ने मार पीट कर अधमरा किए थे। वो जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को एक याजक देखकर कतरा गया, दूसरा एक लेवी भी देख के कतरा गया और तीसरा जो एक सामरी था वो आके उसे उठाता है और ले जाता है। इस कहानी से हम कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात को देखेंगे, जो है यरूशलेम, यरीहो, याजक, लेवी, सामरी यात्री और 2 दिनार, और जो घिर कर अधमरा हुआ था वो कौन है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। वो जो यात्री था, वो यात्री यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कहाँ? यरूशलेम से यरीहो को, यानी कि यरूशलेम एक पवित्र नगरी है जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। और जो व्यक्ति यरूशलेम यानी कि पवित्र नगरी से यरीहो जो कि व्यभिचार की नगरी है, वो यरीहो की नगरी में जा रहा था, उसी बीच जो डाकुओं ने आकर उसे मारे और अधमरा किए, वो कौन थे, इसके बारे में हम देखते हैं। यूहन्ना 10 और उसके 10 में लिखा गया है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु
केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ये जो लोग थे, जो यात्री को मार कर चले गए थे, वो भी चोर थे, यानी कि वो शैतान था। और जो वस्त्र लेके गए, वो वस्त्र साधुओं की धर्म कर्म था, जो कि वचन में लिखा गया है। आप सभी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो ये जो वस्त्र के बारे में है वो प्रकाशित वाक्यों में लिखा गया है। और वो लोग किसी चीज को नहीं, परंतु उसका वस्त्र ही लेके गए और उसे मारकर अधमरा छोड़ चले गए, क्योंकि वो जो यरूशलेम पवित्र नगरी था, वहां से यरीहो को, यानी कि व्यभिचारी नगरी में जा रहा था। वहां पे व्यभिचारी लोग रहते हैं। वो यात्री अगर धर्म कर्म लेके यरीहो नगर में जाता तो शैतान का राज्य जो है वहां पे वो नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं टूट जाता। इसीलिए शैतान उसे घेर कर बीच में उसका कपड़ा उतार लिया, उसका जो धर्म कर्म था, जो साधुता था, उसे वो उतार लिया। और भी वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह को वस्त्र के रूप में पहन लो। हम यीशु मसीह को वस्त्र के रूप में पहन लेते हैं, उसके बाद शैतान हमारा कुछ नहीं करता। लेकिन हम जब फिर से बुराई में जाना चाहते हैं, तब शैतान उस वस्त्र के साथ हमें जाने नहीं देता, वो वस्त्र उतार लेता है। इसीलिए यीशु कहते हैं कि तुम अपने वस्त्र को शुद्ध और पवित्र रखो। ये तो था वस्त्र के बारे में। अब देखेंगे जो याजक था, वो याजक यात्री को देखकर क्यों कतरा कर चला गया, क्योंकि याजक जो होते थे वो पवित्र रहना पड़ता था उनको, क्योंकि वो वेदी के सम्मुख जाते थे और वो किसी खून को अपने शरीर पे लगाकर नहीं जा सकते, क्योंकि पहले ही उन्हें कहा गया है। इसके बारे में हमें गिनती की किताब में मिल जाएगा। याजक जो थे वो होम बलि, मेघ बलि और अन्न बलि जहाँ पे चढ़ाया जाता था, वहां पे वो लोग रहते थे। इसीलिए याजक नहीं उठाया, वो सिर्फ अपना काम के बारे में सोचा, अपने कर्तव्य के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसे जो कहा गया था उसे वही करना था। और जो लेवी था, वो लेवी भी उसे देख के कतरा कर चला गया, क्योंकि जो लेवी लोग होते थे, वो लेवी लोगों का काम था कि मिलाप वाले तंबू के सेवा करना। और जो मिलाप वाला तंबू था, वहां पे स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति रहा करता था। इसीलिए दूसरा और कोई उसे छू नहीं सकता। अगर कोई दूसरा उसे छुए तो वो उसी वक्त मर जाता था, क्योंकि हमें बाइबल बताती है जब दाऊद राजा बना तब वो मिलाप वाले तंबू को लेवियों के ओर से नहीं ला रहा था, वरन दूसरे लोगों की ओर से ला रहा था। तब वो लोग जब उसे छुए तो वहीं पे ही मर गए। इसीलिए लेवी का काम था जो मिलाप वाला तंबू, वो तंबू का रख रखाव करना, उसके सामने सेवा करना। इसीलिए वो लेवी उस यात्री को नहीं उठाया, वो भी अपने कर्म के बारे में सोचा, अपने खुद के कर्म के बारे में सोचा, दूसरे के बारे में नहीं। और जो सामरी यात्री था, वो सामरी यात्री उसे देखकर उसे अपने साथ लेके गया। ये जो सामरी था, ये कौन था? यही है सबसे महत्वपूर्ण बात। ये सामरी कौन था, इसके बारे में हमें बताया गया है यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 48। यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझे में दुष्ट आत्मा है? यहाँ पे यहूदियों ने यीशु को क्या कहा कि तू एक सामरी है।
यीशु यहाँ पे दूसरे के बारे में नहीं, खुद के बारे में यह कहानी बता रहे थे कि जो याजक है, जो लेवी है, वो तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी प्रजा के लिए आया हूँ, मैं अपने संतान के लिए आया हूँ, उन्हें ऐसे अधमरा छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए यीशु ने उसे उठाकर लेके गए, सराय के मालिक के पास लेके गए, यानी कि यीशु पवित्र आत्मा के पास हमें लेके गए। हम जो पहले यीशु में थे, अब कहीं ना कहीं यीशु से दूर होके चले जा रहे हैं। शैतान हमें भटका रहा है, हमें पछाड़ रहा है, हमारा वस्त्र वो चुरा के ले जा रहा है। इसीलिए यीशु हमें पवित्र आत्मा को दिए हैं, और जो पट्टियां बांधी गई वो पट्टियां वचन की पट्टियां हैं, और द्राक्षरस लगाए गए हमारे घाव पे, यानी कि हमें विश्वास के द्राक्षरस लगाए जाना है वचन के माध्यम से। और जो 2 दिनार दिए गए थे, जो 2 दिनार दिए गए थे सराय के मालिक को, वो 2 दिनार है नए नियम और पुराने नियम। ज्यादा क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि हमारे पास 2 ही नियम है, नए नियम और पुराने नियम। नए नियम और पुराने नियम को पढ़ना और उसमें विश्वास से बढ़ते जाना ही हमारा काम है। पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेंगे। कब तक? जब तक यीशु मसीह में ही आ जाते, तब तक। क्योंकि जो सामरी था वो सराय के मालिक के पास छोड़ के चला गया है, अभी वापस नहीं आया है। यीशु मसीह चले गए हैं हमारे पास पवित्र आत्मा को छोड़ के। अब वो आएंगे तो पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे, उनके साथ चले जाएंगे, और जो विश्वासी रहेंगे वो भी पवित्र आत्मा के साथ यीशु मसीह के पास उठाए जाएंगे। इसके बारे में भी लिखा गया है। यीशु मसीह था, वो सामरी यीशु मसीह था, और जो मार खाया था जो व्यक्ति, वो व्यक्ति हम थे। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह के पास जाना है, ताकि हम अपने वस्त्र को बचा सके और हमारे ऊपर लगे हुए घाव को हम सुधार सके वचन की पट्टियों से और विश्वास के तेल से। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये कहानी से आपको अगर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है तो ये कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें कि इस कहानी का महत्व क्या है, इस कहानी का सामरी कौन है, और जो मार खाया था वो कौन है, याजक का काम क्या है और लेवियों का काम क्या है। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।